फ्लैशबैक। बर्फबारी के बीच छोटे अस्ता और यूनो खड़े हैं। छोटा अस्ता बोलता है, मैं भी मैजिक एम्परर बनूंगा। छोटा यूनो बोलता है, मैं भी। यूनो की बड़ी गंभीर आंख दिखाई देती है। यूनो बोलता है, चाहे मैं कामयाबी की राह पर कितना भी आगे क्यों न निकल जाऊं। विभिन्न पलों की यादें, जहां अस्ता हर मुश्किल के बाद भी उठ खड़ा होता है। यूनो बोलता है, वह हमेशा मेरे ठीक बगल में उसी रफ्तार से दौड़ता हुआ मिलता है। बचपन की धुंधली याद, जहां अस्ता चोटिल होने पर भी मुस्कुरा रहा है। यूनो बोलता है, जब डर के मारे मेरे कदम थम गए थे, तब आगे बढ़ने का हौसला मुझे इसी ने दिया था। वर्तमान जंजीरों में जकड़ा यूनो पूरी ताकत से चिल्लाता है। यूनो बोलता है, क्योंकि अस्ता ने कभी हार मानना सीखा ही नहीं। वो कोई हारा हुआ इंसान नहीं है। यूनो की आंखें गुस्से और गर्व से सुलग उठती हैं। वह लेबुची की तरफ घूरता है। यूनो बोलता है, सुन कान खोलकर। एक महाधमाकेदार क्लोजअप पैनल। यूनो बोलता है, अस्ता मेरा इकलौता और सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी राइवल है। लेबुची का चेहरा डर और हैरत से पीला पड़ जाता है। लेबुची बोलता है, क्या क्या बकवास है ये। जमीन पर गिरे अस्ता की उंगलियां हरकत करती हैं। एक खौफनाक जादुई ऊर्जा महसूस होने लगती है। अस्ता की आंखें गुस्से से पूरी तरह लाल हो चुकी हैं। चेहरे पर खून और पसीना है। अस्ता बोलता है, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। हवा में एक अजीब सी भारी सनसनाहट होती है। लेबुची का जादू थरथराने लगता है। लेबुची बोलता है, ये कैसी अजीब ताकत है। अस्ता लंगड़ाते हुए पर पूरी ठसक के साथ सीधा खड़ा हो जाता है। अस्ता बोलता है, माफ करना यूनो, तुम्हें थोड़ा घटिया नजारा देखना पड़ा। मुझे बस एक सेकंड दो। अस्ता अपनी मुट्ठी भींचता है। उसकी आंखें लेबुची पर टिकी हैं। अस्ता बोलता है, मैं इस घमंडी चोर को यहीं और इसी वक्त धूल चटाने जा रहा हूं। अचानक हवा में एक भयंकर काली लपट उठती है और दीवारों के बीच से एक बेहद पुरानी, जली और फटी हुई किताब तैरती हुई बाहर आती है। लेबुची और यूनो दोनों फटी आंखों से उस मंजर को देखते हैं। लेबुची बोलता है, ये क्या बला है। वह काली रहस्यमय किताब अस्ता के ठीक सामने आकर हवा में रुक जाती है। उससे डरावना धुआं निकल रहा है। अस्ता बोलता है, क्या ये एक ग्रिमॉयर है। यूनो के चेहरे पर एक गहरी, सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। यूनो बोलता है, पूरी तरह बकवास बात थी कि अस्ता को कोई ग्रिमॉयर नहीं मिला। मैं अच्छे से जानता था। उस फटी हुई किताब के पन्नों से एक विशालकाय, भारी भरकम और जंग लगी हुई काली तलवार बाहर निकलती है। अस्ता उस भारी तलवार के हत्थे को पकड़ लेता है। पूरी मीन हिलने लगती है। लेबुची घबराहट में पीछे हटता है। उसे अपनी जंजीरों पर काबू खोता महसूस होता है। लेबुची बोलता है, नामुमकिन। इसके पास रत्ती भर भी जादू नहीं है। फिर ये काली तलवार और ये ग्रिमॉयर कहां से टपक पड़े। पार्श्व संगीत गहरा होता है। स्क्रीन पर एक 3 पत्तियों वाला क्लोवर चमकता है। क्लोवर की पहली 3 पत्तियों में 3 जज्बात बसते हैं। विश्वास, आशा और प्रेम। एक चौथी पत्ती उभरती है और चौथी पत्ती के भीतर असीम सौभाग्य, गुड फॉर्चून छिपा होता है। पूरे बैकग्राउंड में एक विशाल, खौफनाक और सींगों वाले काले शैतान की परछाई अस्ता के पीछे खड़ी दिखाई देती है। लेकिन 5वीं पत्ती के भीतर कथावाचक नरेशन, भारी आवाज में एक शैतान, डीमन निवास करता है।
लेबुची का पूरा शरीर खौफ से कांपने लगता है। लेबुची बोलता है, ये लड़का आखिर क्या चीज है? अस्ता उस विशाल तलवार को कंधे पर उठाता है। उसकी शारीरिक ताकत इंसानों से परे लग रही है। अस्ता बोलता है, ये बहुत भारी है, लेकिन मेरी बरसों की हाड़तोड़ मेहनत आज ही के दिन के लिए थी। अस्ता बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है। तलवार से काली हवाएं निकल रही हैं। अस्ता बोलता है, यह है एंटी मैजिक जादू विरोधी ग्रिमॉयर। अस्ता एक ही झटके में लेबुची की उन अटूट जादुई जंजीरों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेबुची बोलता है, क्या इसने मेरे जादू को ही मिटा दिया? अस्ता हवा में उछलकर लेबुची पर अंतिम वार करता है। उसकी आंखों में अंगारे हैं। अस्ता बोलता है, भले ही मेरे पास जादुई ताकत न हो, पर कभी हार न मानना ही मेरा असली जादू है। तलवार सीधे लेबुची की छाती पर पड़ती है। लेबुची दीवार को तोड़ते हुए दूर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। चारों तरफ धूल का गुबार है। लेबुची बोलता है, उफ। अस्ता अपनी फटी पुरानी किताब को हवा में लहराते हुए खुशी से नाचने लगता है। उसकी गंभीर इमेज गायब हो चुकी है। अस्ता बोलता है, याहू, मुझे नहीं पता तुम कहां से आई हो, पर मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, मेरी प्यारी किताब। यूनो आजाद होकर खड़ा होता है और अस्ता की पीठ को देखता है। यूनो बोलता है, अस्ता, तुमने आज मुझे फिर से बचा लिया। यूनो आगे बढ़ जाता है और मुड़कर देखता है। यूनो बोलता है, याद रखना, एक दिन मैं इस एहसान का सूद समेत बदला चुकाऊंगा। यूनो अपनी मुट्ठी बंद करता है। यूनो बोलता है, क्या तुम्हें हमारा वो बचपन का वादा याद है? फ्लैशबैक। बर्फबारी के बीच दोनों बच्चों ने एक दूसरे से मुट्ठी टकराई थी। यूनो बोलता है, मैं तुम्हारे ही मुंह से सुनना चाहता हूं कि तुम उसे भूले नहीं हो। अस्ता के चेहरे पर एक आतिशी, बेखौफ और जोशीली मुस्कान आ जाती है। अस्ता बोलता है, भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे भाई। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। दोनों की आंखों में मैजिक एम्परर बनने की आग साफ दिखाई दे रही है। अस्ता और यूनो बोलता है, जंग तो अब शुरू हुई है।